नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के कल्चर में, राजस्थान के संत व संप्रदाय, और हमने जसनाती संप्रदाय पढ़ भी लिया। और आज पढ़ेंगे अपने एक नया संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की सपोर्ट करना और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना बिश्नोई संप्रदाय या संत है जाम्बोजी। आज का टॉपिक है ये अपना। बात करते हैं अपने जाम्बोजी पर। समय है 1451 ईस्वी का। जगह का नाम है पीपासर। पीपासर नागौर। जाम्बोजी के पिता का नाम था लोहट जी पंवार, राजपूत थे। और माता का नाम है हंसा देवी, ये थी बाटी। इनके एक संतान हुई थी 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में, जिनका नाम था, मूल नाम था इनका जाम्बोजी का धनराज पंवार। इस समय थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण इनकी माता ने इनको कृष्ण का अवतार माना। कृष्ण का अवतार माना। लेकिन अगर बात करें, अपने जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था, और इन बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर बात करें अपने बिश्नोई संप्रदाय की, तो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार मानते हैं ये, क्योंकि जब जन्म हुआ था जाम्बोजी का तो ये 5-6 साल तक नहीं बोले थे। 5-6 साल तक बोले नहीं थे ये। और जब 5-6 साल तक कोई बच्चा बोलता नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये गूंगा है। ये तो इनको गूंगा गैला भी कहते हैं, गूंगा या गैला भी कहते हैं। और जब ये 5-6 साल के बोले थे, बाद में ये बोले थे, तो फिर बोले ही बोले थे। बहुत कुछ इन्होंने बताया था जो कि आज तक है, जो कि आज के वैज्ञानिकों ने इस सदी में, 19वीं सदी में, 21वीं सदी में जाके बताया है, वो उन्होंने 15वीं सदी में बता दिया था। तो जब ये बोले थे तो इन्होंने विष्णु का नाम लिया था, जैसे विष्णु के भी नाम लिए थे, तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। जब ये 5-6 साल के बाद में बोले थे तो विष्णु का नाम लिया था, तो इसलिए इनको बिश्नोई संप्रदाय में विष्णु का अवतार माना जाता है। वैसे एक दुआ भी आता है, विष्णु विष्णु बर्रे प्राणी कारण क्रिया सारू, तो उनमें भी विष्णु का नाम आता है, तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपने बात करते हैं। आगे बात करें अपने 1485 ईस्वी। इससे पहले अपने बात करें तो जब जाम्बोजी 34 वर्ष के थे, 34 वर्ष के थे, 34 वर्ष में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी।
जाम्बू जी ने 34 वर्ष की आयु में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। अब समय आता है 1485 ईस्वी का। एक जगह का नाम है समराथल दौरा, या जिसे धोक दौरा भी बोलते हैं, धोक दौरा भी बोलते हैं। ये है बीकानेर में। यहां पर जाम्बू जी ने लोगों को उपदेश दिए थे, प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे लोगों को, और उन उपदेशों को साथरी कह जाते हैं। साथरी कहलाता है ये उपदेश, जाम्बू जी के उपदेश साथरी कहलाते हैं। उपदेश दिए थे इस समय, और एक शब्द आता है पाहल, लोगों को पाहल दी थी इस समय। पाहल एक अभिमंत्रित जल होता है, ये अभिमंत्रित जल था, और 29 नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे। उपदेश दिए थे वो तो साथरी कहलाए। पाहल दी थी जो अभिमंत्रित जल था उसे पाहल कहते हैं, और 29 नियम दिए थे। और जिन्होंने पाहल और 29 नियम जिन्होंने स्वीकार किए थे वो लोग बने थे बिश्नोई। और यहां पर 1485 ईस्वी में जाम्बू जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। क्योंकि जिन्होंने 29 नियम अपनाए थे जाम्बू जी के, और पाहल जिन्होंने स्वीकार किया था वो बिश्नोई संप्रदाय कहलाए थे। तो यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती है समराथल दौरा या धोक दौरे में। ये बीकानेर में है। उपदेश तल इनके साथरी कहलाते हैं। पाहल ये अभिमंत्रित जल था, और यहाँ पर जाम्बू जी ने 29 नियम दिए थे, जो कि बाद में 20+9 होने के कारण ये बिश्नोई कहलाए थे। 20+9 बिश्नोई, ये बिश्नोई कहलाए थे। आप इसको नोट कर सकते हो। आगे अपने बात करते हैं। आगे अपने बात करें तो जाम्बू जी ने 29 नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे, जिनमें कुछ मुख्यतः है। वैसे तो सभी नियम में प्रमुख ही है। जैसे इनमें आता है झूठ नहीं बोलना, सत्य पर चलना, सुबह स्नान करना आदि कुछ नियम थे। तो उनमें अपने ने जो प्रमुख है वो नियम देखते हैं अपने। इसमें एक नियम था जीवों पर दया करना, जीवों पर दया करना। एक नियम की बात करें तो इसमें है पेड़ों को नहीं काटना, पेड़ों को नहीं काटना। मुर्दों को गाड़ना, और नीले रंग का त्याग करना। ये प्रमुख नियम थे। वैसे नियम तो सभी सारे प्रमुख है, लेकिन हमने 3-4 की बात की है। जीवों पे दया करना, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी बोलते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक भी, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के प्रति बहुत नेक काम किए थे उस समय भी। जिस समय इतनी नौबत नहीं थी, आपदा नहीं थी, क्योंकि आज तो आपने वो अपने देख रहे हैं कि पेड़ों के कारण, पेड़ों के कटने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और इस कोरोना महामारी से जूझ रही हैं, पूरा देश जूझ रहा है। तो उस समय जाम्बू जी ने पेड़ों की महत्ता बताई थी, जीवों की महत्ता बताई थी। उस सदी में, 15वीं सदी में बताई थी। तो उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी उस समय। तो इनको वैज्ञानिक भी बोलते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक भी बोलते हैं। जीवों पर दया करने को इनको बोला था, जीवों को नहीं मारना, जीवों पर दया करना, पेड़ों को नहीं काटना, और मुर्दों को गाड़ना। अगर मुर्दों को अपने जलाते हैं, जैसे शवों को जलाते हैं, तो उनमें पेड़ों का नुकसान होता है, तो उन्होंने गाड़ने की ये बात कही थी। पेड़ों से अपनी बात करें तो एक वृक्ष
खेजड़ी वृक्ष को इन्होंने बहुत महत्ता दी थी, खेजड़ी वृक्ष को, क्योंकि जामो जी ने कहा था कि अपने सभी जो पेड़ होते हैं देखते हैं तो वो रात को CO2 छोड़ते हैं, इसलिए उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। तो जामो जी ने बताया कि ये खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो कि रात को भी ऑक्सीजन देता है। ये बात है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, ये बात जामो जी ने कही थी। तो इस खेजड़ी वृक्ष की जो वृक्ष है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस खेजड़ी वृक्ष के लिए कुछ बलिदान, कुछ आंदोलन हुए थे, वो अपने पढ़ लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष के लिए जो आंदोलन हुए थे, जो बलिदान हुए, वो पढ़ते हैं अपने। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। खेजड़ी के लिए पहला बलिदान की बात करें तो वो था कर्मा व गोरा का। कर्मा व गोरा का था, ये थी रामसड़ी गांव जोधपुर की। जोधपुर की पहला बलिदान इनका, पहले बलिदान में इनका नाम आता है कर्मा व गोरा का। दूसरे बलिदान की बात करें तो नाम आता है वुंचो जी का नाम आता है। और तीसरे बलिदान की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और लगभग आता रहता है ये एग्जाम में। बात करते हैं अपने तीसरे बलिदान की। तीसरे बलिदान की बात करें तो 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर की यह घटना है। और इस समय 1730 में मारवाड़ का शासक था अभ्यसिंह। इस समय खेजड़ली गांव में वृक्ष बहुतायत थे, तो अभ्यसिंह ने उनको काटने को कहा अपने सैनिकों को। तो जब सैनिक खेजड़ली गांव में काटने को गए तो वहां पर उनके काटने नहीं दिया, उनके वहां के लोगों ने काटने नहीं दिया और विद्रोह हुआ। तब खेजड़ली गांव की एक महिला, नाम है अमृता देवी के नेतृत्व में जब विद्रोह हुआ तो अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षार्थ यहां पर 363 लोगों ने बलिदान दिया था। 363 लोगों ने बलिदान दिया था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बलिदान है जो कि ये वृक्षों के खातिर किसी ने दिया था। तो ये सबसे बड़ा बलिदान में नाम आता है, खेजड़ली गांव की ये घटना है, ये ट्रेजरी सबसे बड़ी है। तो ये बलिदान दिया था यहां पर। तो अब अगर अपनी बात करें तो खेजड़ली गांव में एक मेला लगता है, वृक्ष मेला, तो उसकी बात करते हैं अपने। वृक्ष मेला लगता है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये वृक्ष मेला लगता है, विश्व का पहला या सबसे बड़ा मेला लगता है वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिस दिन तेजा दशमी भी होती है, इस समय यह लगता है। और अगर बात करें अपने इस पर, बात करते हैं अपने 1994 में जब भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी, भैरों सिंह शेखावत की जब सरकार थी 1994 में, तब इनके द्वारा, भैरों सिंह के द्वारा एक पुरस्कार स्टार्ट किया था, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। ये शुरू किया था पर्यावरण की खातिर, पर्यावरण के रक्षार्थ ये शुरू किया था। और ये पहला पुरस्कार की बात करें तो पहला ये मिला था
गंगाराम बिश्नोई को। ये पहला पुरस्कार है इस समय मिला था गंगाराम बिश्नोई को। तो ये हो गई अपने खेजड़ली गांव की घटना। आप इसको नोट कर लिया होगा शायद। आगे अपने बात करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि जो 29 नियम दिए थे उनमें अपने खेजड़ली परीक्षाओं की महत्ता अपने ने देखी। आगे अपने बात करते हैं। एक शब्द आता है गोलकवास। इस शब्द के बारे में जामो जी ने कहा था कि यह संसार मिथ्या है, कि संसार ये सब झूठ है। जो अजर अमर है वो है आत्मा। आत्मा अजर अमर है, कि ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। जो अजर अमर है वो है आत्मा। तो ने आत्मा की महत्ता बताई थी। गोलकवास ये शब्द है उनके लिए आता है। आगे अपने बात करें कि जामो जी के उस समय समकालीन है। जामो जी के समकालीन अपने बात करें व्यक्तियों शासकों की बात करें, देखते हैं अपने पहला देखते हैं अपने बीकानेर का ही देखते हैं। बीकानेर का शासक था इस समय, बीकानेर का शासक था राव लूणकरण। राव लूणकरण। और बीकानेर का इसमें एक संत का नाम आता है जसनाथ जी कतरिया सर। कतरिया सर। इस समय मेड़ता की बात करें, अपने मेड़ता का शासक अपनी बात करें तो नाम आता है राव दूधा। राव दूधा। मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ की बात करें तो नाम आता है सातल देव। और सातल देव को तो आप जानते ही हो, गुड़ले खां और गुड़ला नृत्य आप परिचित होंगे। बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ का शासक था इस समय राणा सांगा। सैनिकों का भग्नावेश। राणा सांगा इस समय समकालीन था जाम्बो जी के। और बात करें अपने जैसलमेर का, बात करते हैं अपने जैसलमेर का था इस समय राव जेत सिंह। राव जेत सिंह। और अपनी बात करें तो नाम आता है दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का शासक था इस समय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अब अपने बात करें कि सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा फैक्ट आते हैं तो देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था तो सिकंदर लोदी ने जामो जी की प्रसिद्धि सुनी और इनके शब्दों से प्रभावित बहुत हुआ। ये सिकंदर लोदी प्रभावित हुआ तो सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी से कुछ मांगने को बोला। तो वो सिकंदर लोदी ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जाम्बो जी ने कहा कि आपको करना ही है तो आप करो, ये गो हत्या को रोक दो। गो हत्या पर रोक लगाई थी सिकंदर लोदी ने। जाम्बो जी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर लोदी ने किन से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो जाम्बो जी से प्रभावित होकर। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर, क्योंकि उस समय समकालीन जसनाथ जी भी थे। तो जसनाथ जी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने कतरिया सर में 500 बीघा भूमि दान की थी।
वहाँ के सन्यासियों के लिए, अनुयायियों के लिए 500 बीघा भूमि दान की थी। जसनाथ जी समकालीन थे जाम्बू जी के, और बात आती है जसनाथ जी और जाम्बू जी के मिलन की, तो बोलते हैं कि 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई थी जाम्बू जी और जसनाथ जी की। जाम्बू जी प्लस जसनाथ जी का मिलन हुआ था। ये नहीं आता कि कहाँ पर वो मिले थे ये, पर आता है कि 1500 ईस्वी में जाम्बू जी और जसनाथ जी मिले थे। तो ये उन्होंने समकालीन शासकों की बात कर ली है, आप नोट कर सकते हो इसको। आगे अपने बात करते हैं जाम्बू जी के बारे में। जाम्बू जी के अपने ग्रंथों पे बात करते हैं। जाम्बू जी के उपदेश तो अपने ने देख लिए कि साथरी कहलाते हैं। अब अपने ग्रंथ की बात करते हैं, जाम्बू जी के ग्रंथों की बात करते हैं। ग्रंथों में नाम आता है, इंपॉर्टेंट है जंब सागर। जंब सागर, जंब सागर नाम आता है। तो इसमें, इस ग्रंथ में संकलित है 29 नियम। ये इंपॉर्टेंट है, 29 नियम प्लस 120 शब्द जाम्बू जी के इसमें संकलित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जाम्बू जी द्वारा दिए गए 29 नियम किस ग्रंथ में है, तो ये है जंब सागर ग्रंथ में। 2 नंबर पे बात करें अपने, तो नाम आता है जंब संहिता या जंब गीता। जंब संहिता या जंब गीता, इसको बिश्नोई संप्रदाय में, इस ग्रंथ को बिश्नोई संप्रदाय में इस ग्रंथ को 19वां पुराण कहा जाता है। 19वां पुराण कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं, बात आएगी ये 19वें पुराण की, तो एक और देख लेते हैं ग्रंथ है। एक नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़ का, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कृष्ण जी और रुक्मणी का इसमें संवाद है, विवाह का है। तो इस ग्रंथ की रचना की थी, ये की थी इन्होंने गागरोन दुर्ग में बैठकर। गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ को दुर्सा आड्डा ने, दुर्सा आड्डा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। 19वां पुराण कहा है दुर्सा आड्डा ने। तो इसको तो वेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आड्डा ने कहा है, लेकिन जंब संहिता को बिश्नोई संप्रदाय में 19वां पुराण कहा जाता है। यह दुर्सा आड्डा वही है जिसकी 108 मन की प्रतिमा लगी हुई है सिरोही में, अचलेश्वर महादेव मंदिर में। ये दुर्सा आड्डा की 108 मन की प्रतिमा लगी हुई है। तो दुर्सा आड्डा ने 5वां वेद व 19वां पुराण वेली कृष्ण रुक्मणी इस ग्रंथ को कहा है, लेकिन जंब संहिता को बिश्नोई संप्रदाय में 19वां पुराण कहा जाता है। आगे अपने जाम्बू जी के तीसरे ग्रंथ की बात करते हैं, तो नाम आता है बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश, तो ये प्रमुख तो यही है ग्रंथ है। बाकी ग्रंथ तो और भी बहुत है, लेकिन प्रमुख एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है तीनों, आप इसको नोट कर सकते हो। आगे अपने बात करें जाम्बू जी पर, आगे देखते हैं अपने जाम्बू जी से जुड़े हुए प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल की बात करते हैं अपने। प्रमुख स्थल में नाम आता है जाम्बा, क्योंकि जाम्बू जी की प्रसिद्धि बहुत थी, तो इससे रिलेटिव बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अपने वही देखेंगे। एक जगह का नाम आता है जाम्बा, ये है फलोदी जोधपुर में।
फलोदी जोधपुर में। एक शासक का नाम आता, जैसलमेर का शासक अपने पढ़ा था, इसके समकालीन इनके जेत सिंह। जेत सिंह ने जांबा में एक तालाब का निर्माण करवाया था, तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे जांबा कहते हैं आज। ये जांबा को बिश्नोई संप्रदाय में पुष्कर के समान बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर किसे कहते हैं, तो जांबा। यहां पर एक तालाब बना हुआ है जो कि राव जेत सिंह ने बनवाया था, जैसलमेर का शासक था। ये पुष्कर के समान है। आगे नाम आता है रामड़ावास। रामड़ावास और नाम देखते अपने पीपासर, लालासर। अपने बात करते हैं वह जाम्बू जी के निर्वाण की। ये प्रमुख स्थल है। निर्वाण की बात करें अपने देह त्याग की, तो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में जगह है लालासर। लालासर में इन्होंने देह त्यागी थी अपनी। और एक प्रमुख स्थल का नाम आता है, अपने देखते हैं 5 नंबर में अपने मुक्तिधाम मुकाम। ये बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख यहाँ पर मंदिर है, प्रमुख है जगह है ये मुक्तिधाम मुकाम में। यहाँ पर त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी के दिन यहाँ पर जाम्बो जी ने समाधि ली थी। ये प्रमुख यहाँ पर मंदिर है बिश्नोई संप्रदाय का। आगे अपने बात करें बिश्नोई संप्रदाय के मेले की बात करते हैं। अपने मेले की बात करें तो एक लगता है फाल्गुन में और एक लगता है आश्विन। फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को प्रतिवर्ष ये मुक्तिधाम मुकाम ये है नोखा, बीकानेर में ये मेले का आयोजन होता है। साल में 2 बार ये बड़े मेले का आयोजन होता है वैसे। और वैसे तो हर अमावस्या कोई मेला लगता है यहाँ पर, लेकिन साल में 2 बार बड़े मेले का आयोजन होता है, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। तो ये हमने आज एक संत पूर्ण कर लिया है, पूर्ण पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए संत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।